जलना तो होगा, अगर ढलना है तब आकार मिलेगा आभूषण वाला। पहचान मिलेगी तब जाकर, पहचान मिलेगी तब जाकर, उससे पहले इस अंधकार से तुम्हें निकलना होगा। जलना तो होगा, कतरा कतरा तुम्हें पिघलना होगा, तब आकार मिलेगा आभूषण वाला। पहचान मिलेगी तब जाकर, उससे पहले इस अंधकार से तुम्हें निकलना होगा। जलना तो होगा, जलना तो होगा, मन को, तन को, आँखों, सपनों और बदन को, तब जाकर आकार मिलेगा आभूषण वाला। तब जाकर आकार मिलेगा आभूषण वाला। छेनी का वार, छेनी का वार जो पत्थर सह नहीं पाता, छेनी का वार जो पत्थर सह नहीं पाता, उसका आकार कभी निखर नहीं पाता। छेनी का आकार, छेनी का वार जो पत्थर सह नहीं पाता, उसका आकार कभी निखर नहीं पाता। रह जाता व्यर्थ, रह जाता व्यर्थ मेरा भी जीवन, रह जाता व्यर्थ मेरा भी जीवन। उजियारे का अर्थ ना आता, गर जीवन में मेरे अधियारा ना जाता। जलना तो होगा, गर ढलना है। जलना तो होगा, गर ढलना है, तब आकार मिलेगा आभूषण वाला। पहचान मिलेगी तब जाकर, उससे पहले इस अंधकार से तुम्हें निकलना होगा। रह जाता व्यर्थ मेरा भी जीवन, उजियारे का अर्थ ना आता, गर जीवन में मेरे अधियारा ना जाता। अगर जीवन में संकट ना आए, परीक्षा की घड़ी ना आए, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में निखार नहीं आ सकता। जैसे बर्तन को जितना भी आप रगड़िए, जितना भी घिसिए, जितना भी मांजिए, उतनी उसमें चमक आती है। जैसे आभूषण को जलाए बगैर उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देखा जा सकता है, नहीं परखा जा सकता है। जैसे हीरे को काटे बगैर, रगड़े बगैर उसकी वास्तविक चमक से हम परिचित नहीं हो पाते हैं, ठीक उसी प्रकार का हमारा जीवन है। जीवन में हमें ये जो संकट हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये जो अंधेरी ज़िंदगी हमारी है, यानी जो हमारे जीवन पथ में जो अंधियारे का समय होता है, वही हमें उजाले का मर्म समझाता है, उजाले का अर्थ समझाता है और हमारे जीवन को एक सही दिशा और दशा देता है। तो यही कवि कहना चाहता है। कवि मीन्स इट्स माई ओन पोएम। I completed it today. It was started by a few days before, but today I completed it, and I wanted it to be, means in front of all of you. तो जलना तो होगा अगर ढलना है, जलना तो होगा अगर ढलना है, कतरा कतरा तुम्हें पिघलना होगा। पहचान मिलेगी तब जाकर, तब आकार मिलेगा आभूषण वाला। उससे पहले इस अंधकार से तुम्हें निकलना होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो बुरे दिन होते हैं, जिनसे हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम भागने लगते हैं, हम कतराने लगते हैं और हमारे जीवन में एक उथल पुथल सी आ जाती है। हमें लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, हम हारा हुआ महसूस करते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो ये संकट के दौर हैं, ये बहुत बड़ी सीख लेके आते हैं। ये तो मैं कहूँगा कि खजाना है जीवन का। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो ये जो संकट के दौर जीवन में जब जब भी रहे हैं, उन्होंने मुझे इतना मजबूत बनाया है, इतनी सीख दी है कि आज जो मैं कह सकता हूँ कि मेरी वो स्थिति है, वो मानसिक स्थिति है कि मुझे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हानि लाभ जीवन मरण, ये सब कितना भी बड़ा आघात मेरे ऊपर हो, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि नाउ आई अंडरस्टैंड दिस लाइफ इज़ अ जर्नी ओनली। ये जो है हमारी ज़िंदगी जो है जीवन का साध्य नहीं है, एक साधन मात्र है। ये साधन है कि हम समझें हु वी आर, हम समझें कि हम यहाँ क्यों आए हैं, या फिर अगर किसी सृजन ने, किसी शक्ति ने हमें भेजा है तो क्यों भेजा है, उसका मंतव्य क्या है इसके पीछे, और हमारे जीवन का असल उद्देश्य क्या है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इन जीवन के इन संघर्षों ने
जीवन में आई कठिनाइयों ने, जीवन की राह में आए अंधेरों ने, जीवन की डगर पे आए ब्रेकर्स ने मुझे ढेर सारी सीख दी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि संकट जीवन में शिक्षक बनाता है, संकट जीवन में शिक्षक बनाता है। ये जो संकट है शिक्षक की तरह है। संकट जीवन में शिक्षक बनाता है जो धैर्य से इससे सीख सका। संकट जीवन में शिक्षक बन आता है जो धैर्य से इससे सीख सका। फिर क्या कहना उसका, फिर क्या कहना उसका, वो हर मुश्किल से पार निकल जाता है। संकट जीवन में शिक्षक बनाता है। याद रखिए मित्रों, संकट जीवन में शिक्षक बनाता है। मैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने हम उम्र से, युवाओं से, छात्रों से, बुजुर्गों से, सबसे ये कहना चाहूँगा कि संकट जीवन में शिक्षक बन आता है। खासकर मैं युवा पीढ़ी को ये समर्पित करता हूँ ये लाइनें कि आप हमेशा याद रखिए कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग, यू नो। हर कह सकते हैं हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, ढेर सारी मुश्किलें आ रही हैं, तो आप विश्वास करिए इस थ्योरी में कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको मजबूत किया जा रहा है। किसी बड़े आयोजन के लिए, किसी बड़े प्रयोजन के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। जैसे अगर जिन लोगों ने सेना की ट्रेनिंग दी हो, कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है सेना की, क्योंकि उन्हें तैयार किया जाता है आगे बड़े युद्ध के लिए, देश के आन बान शान के लिए लड़ने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। इसलिए उन्हें कठिन संकटों से गुजारा जाता है। तो कुल मेरा मंतव्य, मेरा अर्थ, मेरा भाव यही है कि संकट जीवन में शिक्षक बनाता है। संकट जीवन में शिक्षक बन आता है जो धैर्य से इससे सीख सका। फिर क्या कहना उसका, फिर क्या कहना उसका, वो हर मुश्किल से पार निकल जाता है। जलना तो होगा अगर ढलना है, जलना तो होगा अगर ढलना है। कतरा कतरा तुम्हें पिघलना होगा, पहचान मिलेगी तब जाकर आकार मिलेगा, तब जाकर आभूषण वाला। जलना तो होगा अगर ढलना है, कतरा कतरा तुम्हें पिघलना होगा। तो मित्रों, यही लाइन थी आपको संबोधित, और खासकर युवाओं के लिए संबोधित थी। जीवन हमारा कह सकते हैं कि एक यात्रा है, एक संघर्ष है। इससे अधिक जीवन कुछ नहीं है। इस जीवन में जो लोग ये गलत कार्य करके, अनैतिक कार्य करके, जो लोग धन संग्रह करके, कोठियाँ बना के विलासिता वाला जीवन जी रहे हैं, असल में उनके जीवन का कोई मतलब नहीं है। दे आर यूजलेस पीपल ऑन दिस प्लैनेट। तो संघर्ष ही जीवन है, चलते रहना ही जीवन है। जब तक आप चलते रहेंगे आपकी यात्रा जारी रहेगी। जो ही आप रुक गए, आपको लगा कि आपने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ जान लिया, तो वहीं आपकी जीवन की यात्रा रुक से जाती है। तो मेरा कहने का यही मंतव्य था, यही कविता का मतलब था कि जलना तो होगा अगर ढलना है, अगर योग्य बनना है, अगर काबिल बनना है, अगर अपने आप को समझना है, अगर आपका जो आंतरिक स्वरूप है, जो विशिष्ट है, जो अति सुंदर है, अति खूबसूरत है, यू आर द बेस्ट वन ऑन दिस प्लैनेट। We all are the best one on this planet. We are the best version of ourselves. हम सर्वश्रेष्ठ हैं अपने आप में, बस हमें उस सर्वश्रेष्ठ को ढालना है। जैसे एक पहाड़ है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक खुदरा पहाड़ बदसूरत दिखने वाला, जब वो छेनी के वार को सह लेता है, उसमें से एक खूबसूरत सी मूर्ति निकलती है। वो मूर्ति ईश्वर बन सकती है, मूर्ति ईश्वर होती है। उस पर लाखों लोग जो है सर झुका के उसके सामने जो है समर्पण करते हैं। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। अगर आप पत्थर की तरह हैं, अगर आप भी अपने ऊपर उस संकट रूपी छेनी का वार सह लेते हैं, तो विश्वास करिए कि एक दिन आप भी निकल जाएंगे उसी मूर्ति की तरह। आप भी सर्वश्रेष्ठ वर्जन बन सकते हैं अपना, आप भी सर्वश्रेष्ठ बॉडी बन सकते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते रहेंगे और आशा करेंगे कि
आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब भी कम कर रहे हैं, लाइक भी कम कर रहे हैं और शेयर तो एकदम कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगें, अगर लगे कि मेरी इस कविता से किसी को थोड़ी सी सीख मिलेगी, तो मैं यही अपेक्षा करूँगा आप सबसे कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे इस पोस्ट को आप लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आशा करता हूँ सबका जीवन, आज का दिन हमेशा जो है सुखी रहे, समृद्ध रहे। थैंक यू।